पढ़ कर आए होंगे सभी लोग। हाँ नहीं ना, ठीक है, कुछ पूछ लेते पहले, खड़ा हुआ। हाँ बताइए आप हमको, क्वेश्चन किसे कहते हैं? कॉपी बंद करो, 2 मिनट पढ़ने के लिए दिए थे ना टाइम, अब पूछने का टाइम है। बस हम कैसे पता करें कि घर पता क्वेश्चन किसे कहते हैं? नहीं बढ़िया कर, अरे अच्छा से आप रखो। क्वेश्चन कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? परपोषी किसे कहते हैं? परपोषण पोषी नहीं होता, परपोषण होता है। पोषी माने होता है कि किसी से प्राप्त करना पोषी कहलाता है। ठीक, अब बोलो। आप बताएंगे तो पोषी किसे कहते हैं? तुम बताएगा। कोई पत्ता है उसमें मंड उपस्थित है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? हाँ आज खत्म कर देते हैं साइंस, बहुत दिन चल रहा है नहीं जी, इतना प्रेम से रहते तो फिर ये सब रहता। बुझो का कुछ सवाल है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद समझेंगे। कहता है कि बुझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पदार्थों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखो अगर पत्ता लाल, भूरा या फिर बैंगनी रहे तो समझ लेना कि उसमें क्लोरोफिल भी उपस्थित रहता है। बैंगनी, हाँ बैंगनी रहे तो समझ लेना कि उसमें क्या रहता है? क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। और जब क्लोरोफिल उपस्थित रहता है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो क्या इसका सवाल का जवाब मिल गया है? इसका क्या हो जाएगा? हाँ प्रकाश संश्लेषण होता है ना। तो देखो मैंने कल बताया था कि पत्ता जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और बाहरी वातावरण से क्या चीज लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और जमीन से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करता है और पत्ता के पास पहुंचाता है, जिससे कि क्या होता है? भोजन का बन जाता है पत्ता में। और उसमें 2 प्रकार की चीज बताए थे, पहले बताया था, एक पाया जाता है जाइलम, एक पाया जाता है फ्लोएम। जाइलम का काम है कि जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करके पत्ता तक पहुंचाना, है ना। और फ्लोएम का काम क्या है कि अगर भोजन जब बन जाता है तो सभी भागों तक बांट देना। यही तो मैंने कहा था। तो देखो सवाल समझो, सवाल क्या होता है इन्हें कि हाँ दो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा गहरे हुए जलाशय में अवकंपी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्य कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिसे शैवाल कहते हैं। जो हरा हरा पाया जाता है ना, जिसको बोलते हैं काई, बहुत फिसलन होता है, उसे शैवाल कहते हैं। ठीक, क्या चीज? हाँ चापाकल के अंदर भी पाया जाता है, जहाँ से, क्योंकि ये नमी के कारण हो जाता है। जैसे अगर कोई पाव रोटी को खुला छोड़ दोगे नहीं 2-3 दिन के लिए तो उसमें क्या होगा? शैवाल उत्पन्न हो जाएगा। कवक उत्पन्न हो जाएगा। कवक क्या है? कवक आगे बताते हैं। कवक एक प्रकार का मृतजीवी पोषण है, ठीक न, उदाहरण है। तो देखो ये वाला मोटा पत्ता रहता है, 1-2, इसको बोलते हैं क्रॉटन का पत्ता। क्रॉटन का पत्ता मतलब कि ऐसा पत्ता होता है ना जिसमें पीला भी रह सकता है, हरा भी रह सकता है। और जब हरा रहेगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो ये जो पत्ता है यहाँ नहीं पाया जाता है, ठीक ना। क्रॉटन का पत्ता पाया जाता है अफ्रीका के वेनेजुएला जंगल में। देखो कुछ इस प्रकार से होता है।
तो इस प्रकार से मोटा पत्ता होता है जिसमें कई रंग की तरह होता है, ठीक ने। ये पता है ऐसा होता है ने कि मांसपेशियां की तरह मोटा होता है, चमड़ा की तरह। इस प्रकार से छुओगे, देखा है? हाँ, तो देखो ये है कराटन का पत्ता। इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बहुत आसानी से देखा जा सकता है। जब इसको वाटर बाथ में डाला जाता है ने, तो इसका जो पत्ता जो रहता है, इसका अलग अलग जो रंग रहता है वो छोड़ देता है, केवल हरा वाला जो सफेद वाला रहता है वो बच जाता है। तो लिखा हुआ है कराटन प्लांट। लेकिन ये यहाँ नहीं पाया जाता है, पाया जाता कहाँ? अफ्रीका के वेनेजुएला जंगल में है। हाँ, यहाँ पे भी ला दे, एक से बहुत सारा हो जाएगा, है ना। पादपों में पोषण की अन्य विधि। अधो पादप में यानी कि पौधे में पोषण की अन्य विधि भी होते हैं। मैंने बताया है पोषण वह प्रक्रिया या वह विधि है जिससे जीव अपना भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। अब देखो, पोषण के दो प्रकार मैंने बताया था। एक को बोला था स्वपोषी होता है और एक को बोला था परपोषी पोषण होता है, पोषण, ठीक ने। अब परपोषी के अन्य प्रकार होते हैं, ठीक ने। तो पादपों में पोषण की अन्य विधियां तो बताते हैं कौन कौन की। तो विषम पोषी, परपोषी को विषम पोषी भी कहा जाता है, ठीक। अब चलो चलते अपना बोर्ड स्क्रीन पर, उसके बाद बताते हैं कि क्या क्या चीज होता है। ये वाला लिखा दिया, ठीक ने, अभी नहीं लिखना। परपोषण, परपोषण के 3 ऐसी और विधियां हैं जिसे हम लोग जानेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दो, पहला विधि होता है परजीवी। एक ध्यान देना, परजीवी। ये वाला आपने पढ़ा है, परजीवी है ना। परजीवी पोषण पढ़े हो ने? नहीं पढ़े हो? पर पोषण को ही परजीवी पोषण कहा जाता है, ठीक, ध्यान रखना। दूसरा होता है मृतजीवी। मृत माने होता है मरा हुआ, मृतजीवी। और जो तीसरा होता है वो होता है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी, अभी नहीं, मैं अभी बता रहा हूं। अब यही तीनों को पढ़ेंगे आज, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? पहले लिखना है, तुम लोग लिखेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिखेगा। पादपों में परपोषण के प्राणी संपोषी, परपोषण के अन्य प्रकार। ऊपर नहीं लिखना, ठीक, अन्य प्रकार। दो, इसमें हम केवल दो चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक नहीं, क्योंकि पादप वाला पोषण था, ठीक, पौधे के बारे में था, इसलिए दो पर ध्यान देना है। आइए प्राणी संपोषी में हम लोग आ जाएंगे, ठीक नहीं। हम लोग भी परजीवी नहीं है जी, हम लोग भी किस पे निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं ने कि ये वाला जो है अगला चैप्टर में है, जंतुओं में पोषण, जिसके अंतर्गत हम लोग आ जाएंगे, ठीक। लेकिन अभी जो मेन ध्यान देना है वो पादप वाला में देना है। पादप वाला में पहला है परजीवी और दूसरा क्या है? मृतजीवी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या? परजीवी पर। परजीवी
पोषण। यहाँ से लिखना ठीक, पादपों में परपोषण के अन्य प्रकार। नहीं, ऊपर वाला नहीं लिखना है, ऊपर वाला मैंने बता रहा था, ऊपर वाला नहीं लिखना है। अरे बुआ यहाँ से लिखो नहीं, यहाँ से पादपों में परपोषण के अन्य प्रकार। विद्युत धारा पढ़ाएंगे न तो लाइन को हाथ में पकड़ के दिखाएंगे, करंट कैसे नहीं मारता है। कैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन रहता है ने जो लाइन को कैसे छू देता है ने, वो मैं बताऊंगा। मैंने बताया था परपोषण, पर मैंने बताया था कि किसी के साथ में रहेगा, पर मैंने किसी के साथ रहेगा। एक पर मैंने होता है किसी पर निर्भर रहना, ठीक। मतलब कि दो, अगर इसको हम शांत हो जाओ वरना फिर हम आ जाएंगे। दो पर मतलब बताए थे किसी दूसरे पर, अजीव माने जीव, तो किसी दूसरे पर एक, अभी लिख नहीं रहे, किसी दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीव। हाँ, क्या इसका मतलब नहीं समझ पाएगा कि भैया जो पोषण के लिए किसी दूसरे पर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोषण, इमेजिन करना, ठीक नहीं, कि किसी दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीव उससे पोषण प्राप्त करता है तो उसे कहेंगे परजीवी पोषण। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। मैंने बोला था नहीं लिखने अभी। क्या क्या दो नहीं लिखे थे ऊपर, एगो परजीवी एगो मृतजीवी। हाँ हाँ वही, फिर इसका डिफिनेशन लिखेंगे बबुआ। क्या चीज हम बोले थे, वो बोला उतारने, बोला नहीं उतारने बोले, यहाँ पे देखेंगे डिफिनेशन उसके बाद उतारना, ठीक। तो देखो परजीवी पोषण हम उसे कहेंगे वैसा जीव जो प्रत्यक्ष रूप से अपना पोषण किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरवेल का पौधा, नहीं अमरवेल का लगता बताते हैं
कैसे होता है। ठीक, अभी ऊपर नहीं कर रहे, शांत रहना। अब मतलब पूरा ऊपर नहीं कर रहे। अब दूसरा क्या है बउआ, मृत जीवी ने, ये था पहला परजीवी, और दूसरा क्या है मृत जीवी। मृत जीवी मृत जीवी से क्या होता है ने, मृत मने मरे हुए पदार्थ, मरे हुए जीव, मरे हुए, हाँ मतलब कि वैसा जीव। पहले लिख लो, तुम लोग लिख लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। मृत जीवी पोषण, एक मृत माने होता है कि मरे हुए जीव, मृत जीवी मतलब कि मरे हुए जीव। तो वैसा पोषण जिसमें जीव किसी मरे हुए जीवों से प्राप्त करता हो, वैसा पोषण जिसमें कोई परजीवी मृत जीवी जीव किसी दूसरे जीव से, मरे हुए जीव से प्राप्त करता हो, या सड़े गले चीजों से प्राप्त करता हो। सड़े गले जैसे सड़ जाता है ना जी, टमाटर सड़ जाता है, आलू सड़ जाता है, तो उससे भी कुछ ऐसा जैसे बैक्टीरिया उसमें उत्पन्न हो जाता है, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मृत जीव होगा, क्योंकि वो मर गया है, सड़ गया है, सड़े गले से प्राप्त कर रहा है, अब उसे कहते हैं मृत जीव। क्या मृत जीव समझ में आया है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कवक। कवक को देखा है? कवक को अभी तो बोलेगा नहीं भैया, लेकिन बताएंगे नहीं तो कहेगा हाँ भैया ये तो खाइए किए। कवक खाए हो? कवक कवक खाए हो जी? अब बताते हैं कवक क्या होता है। हाँ कवक तो मशरूम देखा है? मशरूम खाए हो ने? वो बिल्कुल कवक का ही बना हुआ रहता है। हाँ आजा, जब बरसात होती है ने, बरसात होती है तो देखोगे तो मेरी या पुआर पर छत्ता जम जाता है, मतलब कि छत्ता बन जाता है ने, वही कवक का उदाहरण है। हाँ? साथ लो क्या? हाँ उसको टेटनस कहते हैं, लेकिन होता क्या है मशरूम। हाँ उसको खाया जाता है। मशरूम अलग चीज होता है, ठीक नहीं, वो टेटनस अलग होता है। टेटनस छत्ता रहता है, लेकिन मशरूम जो रहता है गोल रहता है। बताते हैं, अरे दिखा देंगे, दिखा देंगे, बोले नहीं दो बाजार में। हाँ लिखो वैसा जीव, वैसा जीव जो पोषण के लिए तो देखो, अगर इसको मतलब कि अगर धूप मिलता है ने किसको, मशरूम को, तो फिर वो नहीं फलता है, वो बिना धूप के ही फल जाता है। वैसा जीव जो पोषण के लिए मृत जीवों तथा दोनों एक ही है, तथा सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है,
प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में हो जाएगा कवक, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इंग्लिश नाम है, ठीक? हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। जीवाणु। और क्या होता है? विषाणु। विषाणु उत्पन्न होता है जी। नहीं, रखने दो, आदि कर दो। अब कहेंगे बताओ, मक्खी कौन सा पोषण के अंदर क्या जाता है? मृतजीवी, परजीवी, है ना? कैसे कि वो सड़े वाले से भी प्राप्त कर लेता है। एक मक्खी अगर भोजन पर बैठता है और तो उससे कौन उत्पन्न होता है? कौन सा रोग? नहीं लिखा है, मारेगा दूध आप नहीं लिखवाए हैं। डायरिया याद है? हाँ हो जाता है। अरे हाल ही में लगभग 15-20 लोगों की मृत्यु हुई थी डायरिया के कारण। डायरिया नहीं हुआ था, कुछ और हुआ था। ये ने कि लैट्रिन वाला जो पानी रहता है ने, वो वाला मतलब कि गड्ढा किया, जैसे यहाँ पे गड्ढा किया हुआ है ने, तो अंदर से प्लास्टर भी किया जाता है ने, लेकिन वो लोग नहीं किया था, केवल गड्ढा किया, ऊपर से केवल ढक दिया, नीचे प्लास्टर ये सब नहीं किया। तो उसका पानी जो था आगे गया और वहीं से एक पाइप गुजरता था, नल वाला, जो नल जल होता है ने, वो वाला पानी गुजरता था। तो वही जब मिल गया तो पाइप गया फट, तो वही वो वाला जो बैक्टीरिया था वो किसमें जाने लगा? नल जल के द्वारा जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ? वो आदमी पिया, उसके बाद मृत्यु हो गई थी। दो, हम लोग अगर मरते हैं तो बोलता है कि मर गया है, लेकिन कोई बड़ा आदमी मरता है तो मरता नहीं बोलता है, निधन हो गया है। हाँ, वो गलत लिखे हुए थे, ठीक? मैं कहीं नहीं गया था, ठीक? छुट्टी इसलिए दिए थे ने ताकि बच्चा डर न जाए, इसीलिए प्रेम से अरे मेरे नानी आज नहीं 15 साल पहले टपक गए थे। स्कूल में छुट्टी मांगते थे तो 2 बार मामा को मार दिए थे कि मेरे मामा मर गए। सच बता रहे हैं, स्कूल में छुट्टी मांगते थे ने तो लिख देते थे, सर हम आज नहीं आएंगे, रोल नंबर इतना सही नहीं, निवेदन ये है कि इस प्रकार से लिख के दे देते थे, चिपका देते थे देवलिया में। उतने में सर समझ लेते थे कि आज वो लड़का नहीं आएगा। पढ़ने के लिए जाते थे, दिन भर भाग जाते थे। कहाँ? पहाड़ पर टिटोरी खाने के लिए। हाँ, वो मेरा दोस्त था, इतना दोनों मार खाए जैसे नाम दोनों। हाँ, जैसे में तुम दोनों है। अरे यार, उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि मेरे दोस्त रहे, हम भी नहीं रहने चाहे, छोड़ो। मैं बस वो चोरी करता था, हम नहीं करते थे। वो जब चोरी करता था तो जब जो दोस्त जिसके साथ रहेगा वो आदमी कैसे बन जाएगा? वैसा तो हम भी क्या बन गए थे? चोरी करते थे हम भी, लेकिन इंसान भी बन गए थे। दो उनने सिखाया, क्योंकि वो गांव था वैसा है, मतलब कि जैसे
सॉरी, जिसके साथ रहोगे वैसा बन जाओगे। जैसे हम अभी मास्टर के साथ रहते क्या बन गए हैं? दुकान वाले के साथ रहते थे क्या बन गए थे? दुकानदार। तो देख, चोरी पता है कहाँ छोड़े थे? अमित लाजी, वहाँ दुकानदार में नहीं रहते थे, उसके यहाँ से भी कुछ कुछ खा लेते थे। काजू खा लेते थे फाड़ के। हो गया। पापा देते थे काजू खाने के लिए 5 रुपए देते थे। तो हम पता है आटा वाला काजू बनता था ने, पहले आटा वाला आता था काजू, वो 5 रुपए के ले लेते थे। 1 रुपए में 4 गो, 5 रुपए के 20 गो। पापा काजू खा रहे, अरे बिल्कुल भी काजू नहीं काजू वाले भैया अभी भी मिलता है। वो तो पता ही मिलता है, काला बुत में आता है अब। तो ये दोनों समझ गए हो ने? आप नहीं करते हैं? नहीं बिहार आदमी चोरी नहीं कर सकता, क्षमता नहीं रहता। ये दोनों हो गए नहीं? दो साथ रहेगा। दो बुआ, ये जो है तो ये एक पेड़ है, ठीक। मैंने बताया है कि जो पेड़ रहता है वो कैसा रहता है? स्वपोषी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर ऊपर देख रहे हो लत्ता की तरह है, ये वाला जो पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये है अमरवेल का पौधा। अमरवेल का पौधा एक परजीवी पौधा होता है, ठीक ने। लत्ता होता है, जो लत्ता माने क्या होता है कि लंबा रस्सी की तरह फैला होना, ठीक। तो जो रस्सी की तरह फैला हुआ है ने, ये सब क्या है? लत्ता है। भैया बेल का पेड़ नहीं, बेल का पेड़ वो बड़ा सा पेड़ का तो वो पता है, लेकिन उसमें हरा रहता है वो, लेकिन ये कैसा रहता है? पीला रहता है। अच्छा चलो ठीक, वो लेकिन स्वपोषी है, ठीक। हाँ, अब कहने के बाद ये है कि भैया तुम लोग के मन में सवाल नहीं उठता है जी? सवाल बोले थे, देखो सवाल की 3 प्रकार के पूछ सकता है, ठीक है? क्या? ध्यान से सुनना, काम आएगा। बताते हैं। क्या? कैसे? क्यों? ये सब जो है ये सब क्वेश्चन मार्क है, ठीक। बोल रहे ने, ये सब देखो क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे, ठीक ने, कि भैया क्या पूछना चाह रहा है वो। तो देखो अब बात किए हैं थोड़ा सा बउआ, ज्यादा पेन चल रहा है, देखे नहीं बोल रहे ने। अब कहेंगे भैया कि जब ये अमरवेल का पौधा परजीवी है, तो जब ये उगता होगा, जब ये उगता होगा तब तो इसके पास तो ये किसी के पास जाता तो नहीं होगा, तो ये अपना पोषण कैसे प्राप्त कर लेता है ना? कैसे प्राप्त कर लेता है? तो सुनो, होता क्या है बुआ, जब ये बीज रहता है ने, जब ये अमरवेल का पौधा का बीज रहता है, तो उसके पास ने उत्पन्न होने की क्षमता रहता है, लेकिन ऊर्जा रहता है उसके पास कुछ ही क्षण, ठीक ने। उसके पास कुछ ही क्षण ऊर्जा रहता है कि वो सिर्फ बाहर आ जाए बस। अगर कोई पत्ता बगल में रहेगा या फिर कोई जीव रहेगा या फिर कोई पेड़ रहेगा, पौधा रहेगा, तो उस पे वो चला जाता है, इतना तक क्षमता रहता है। और जब उसके पास चला जाता है फिर वही से क्या हो जाता है? उसका पोषण प्राप्त होने लगता है, वही उसी से बढ़ जाता है, फिर बड़ा हो जाता है, ठीक। तो ये होता है क्या? हाँ, जीवित जीव से भी प्राप्त कर लेता है ये। मृत जीवी माने सड़े गले पौधे से ही प्राप्त करेगा, सड़े गले पेड़ों से। जैसे क्या सूखा हुआ नहीं, अगर
अगर इस अमर बेल के संपर्क में कोई दूसरा पौधा नहीं आएगा तो वो नष्ट हो जाता है, ठीक ने, वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा अगर कोई दूसरा पौधा उसके अगल बगल में नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ तक की था। हाँ, नाइट्रोजन के बारे में नहीं। दो कुछ पौधे, दो हर पेड़ पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन मिलकर के कोई और चीज बनाता है, ठीक नहीं। तो देखो पौधा को प्रोटीन भी चाहिए होता है, वसा भी चाहिए होता है। तो ये प्राप्त कैसे करता है भैया, सो आप समझेंगे, ठीक। तो देखो होता क्या है कि जितना हमारे पृथ्वी पर लड़ रहा है, हम आएंगे तो अच्छा से लड़ा देंगे। बोल रहे हैं, नहीं देखने तो नहीं सुन रहा है। देखने जितना मात्रा में हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन है उससे 3 गुना, उससे लगभग 3 गुना नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो है पृथ्वी पर 78%, और जो 21% है वो क्या है, ऑक्सीजन है। क्या नाइट्रोजन बहुत है और ऑक्सीजन कम है। तो देखो वही कह रहा कि वायु में नाइट्रोजन कैसी अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मतलब कि पौधे जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। उसको मैंने बोला है कि 2 चीज की आवश्यकता होती है। सब लोग अपने में मगन रहते हो, बोल रहे हैं देखने तो आपकी बार से दे देंगे 2 घंटा, समझ में आ जाएगा। बोल रहे हैं कि पौधे इसका उपयोग इसी रूप में नहीं कर सकते, मतलब कि गैस को उपयोग नहीं कर सकते पौधे, नाइट्रोजन गैस को, ठीक। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर देता है। अब मृदा में युक्त रहते हैं, जिसे विलेय पादपों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा ही होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ पता है किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, दलहन की खेती में। और दलहन की खेती में मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए नाइट्रोजनीकरण किया जाता है। होता क्या है कि जब भी 2-3 फसल एक ही बार लगा दोगे ने तो उस मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। उसको बढ़ाने के लिए किसान क्या करता है, खाद डालता है, उर्वरक डालता है। तब अगर खाद उर्वरक भी नहीं डालेगा तब पर भी मतलब कि फसल उत्पादन किया जा सकता है। पता है कैसे, बताते हैं। अगर 2-3 बार लगा दिया जाए फसल का उत्पादन किया जाए, ठीक ने, और एक बार दलहन का उत्पादन किया जाता है ने, तो दलहन का जो गांठ होता है ने, दलहन के जड़ में नाइट्रोजन पदार्थ पाया जाता है और वही मिट्टी को क्या करता है, उपजाऊ बना देता है, जिससे पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाता है क्या, वसा और प्रोटीन। इसको भी प्राप्त चाहिए होता है, लेकिन लिखा नहीं है वसा प्रोटीन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटीन पदार्थ की आवश्यकता होती है। लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है, वसा का नहीं लिखा हुआ है। वसा की भी आवश्यकता होती है, ठीक ने, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, मिला दिया जाता है, खाद उर्वरक में मिला दिया जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजनीकरण करके पौधा को मतलब फसल को उत्पादन कर दिया जाता है, ठीक। मैंने कल बताया था कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण दिए थे, ठीक, जिसको मैंने ग्लूकोज का सूत्र लिखा था।
ए, कल तक तुम नहीं आया था। खड़ा हो बउआ। नहीं, तुम्हारे पीछे। हाँ, खड़ा हो जाओ। बताओ, ग्लूकोज का सूत्र क्या लिखाए थे? हाँ, C6H12O6। तो देखो, अगर बोलेंगे, बैठ जाओ, अगर बोलेंगे कि ग्लूकोज किसका किसका बना हुआ है, तो ध्यान रखना, C यानी कि कार्बन का, H यानी कि हाइड्रोजन का, और O यानी कि ऑक्सीजन का। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या रहता है? बना हुआ रहता है। क्या पता चल गया है? अब ये हो गया है मृतजीवी हो क्या है? दो, ये भी पाया जाता है। इसको कहते हैं घर। ये देखो, घड़ा की संरचना होता है। क्या ये इसमें क्या होता है? दो, ये जो पत्ता है ना बउआ, ये पत्ता से निकला हुआ रहता है टेढ़ा मेढ़ा। अरे घड़ा जैसा होता है। देखो ये जो है घड़ा की तरह होता है। देखो इसकी संरचना अंदर में किस प्रकार से होता है, हम बताते हैं। दो, इसकी संरचना की बात किया जाए तो ये घड़ा के मुख जैसा है ने? ये जो संरचना है इसको ढकने वाला है ने? अब देखो, इसके अंदर में इस प्रकार से रुईदार, मतलब रुईदार कांटे की तरह रुईदार संरचना होती है, और इसमें अंतिम में कुछ मात्रा में मिठास जल की तरह पाया जाता है। ठीक ने? पेय पदार्थ पाया जाता है। जिससे होता क्या है ने कि जितने भी जीव होते हैं ने, कीटभक्षी, मतलब कि उड़ने वाला पदार्थ, ध्यान रखना, उड़ने वाला पदार्थ, जैसे तितली हो गया, मक्खी हो गया, ये सब हो गया ना बउआ। तो ये सब क्या करता है? इसको आकर्षित करता है, मतलब बुलाने का प्रयास करता है और आकर्षित करता है, जिसके कारण कोई अगर तितली रहता है तो वो जाता है यहाँ पे। अब तो इसकी संरचना इस प्रकार से है ना? तो देखो, जब इसकी संरचना इस प्रकार से रहता है तो अगर हम अंगुली डालेंगे तो हम तो अंदर चले जाएंगे, लेकिन निकालेंगे तो ये वाला निकलने देगा जी? ये वाला नहीं निकलने देता है। तब क्या होता है कि ये वाला जब इसके द्वारा जाता है कोई कीट पदार्थ, कोई तितली, मक्खी या फिर कोई जीव जाता है ने, तब इसकी संरचना इस कारण होता है, आकर्षित करके अंदर चला जाता है, जिसके कारण ये ऊपर से बंद हो जाता है। बताओ, अंदर जाने का रास्ता है, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब ऐसा होता क्यों है? ये वाला देखो, ये वाला जो पौधा है, आखिर ऐसा होता क्यों है? तो देखो, पौधा जो है सब कुछ अपने से बना लेता है, लेकिन नाइट्रोजन ये वाला पौधा नहीं बना पाता है। लेकिन नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए इसको क्या कर देता है? बंद कर देता है, और जिससे कि जीव या फिर तितली क्या करता है? उसी में पैक रहता है। जब सड़ गल रहता है तो फिर उसको भी अवशोषित कर लेता है। बताओ, तो इस प्रकार से ये चैप्टर क्या हो गया? देख, मृतजीवी पढ़ लिए हैं। हाँ, दिखाते हैं। आई भी यार जो बोल रहे थे विष्णु के बारे में। हाँ देखो, पाव रोटी में है। तो देखो, पाव रोटी में उजला उजला पड़ गया है, हरा हरा भी पड़ जाता है। ठीक नहीं? कुछ समय बाद हाँ, पाव रोटी है। देखो, एवं सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? यहाँ पे डाल देना, किसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, लिखो, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व दूसरे के साथ बांटते रहते हैं। मतलब कि एक देता है, एक लेता है, एक लेता है तो एक देता भी है। मतलब ये आपस में संबंध बनाए रहते हैं, इसी को कहते हैं सहजीवी संबंध। यहाँ पे बोले थे लिखना, किसे कहते हैं, क्वेश्चन में। ठीक, बउआ इसे यहाँ पे लिख देते। ठीक, क्वेश्चन, सहजीवी फिर से शुरू से लिखो। नहीं, वो लड़का को नहीं आ रहा। संबंध किसे कहते हैं?
हो गया है। अब देखते हैं तुम लोग बना पाता है या नहीं। क्वेश्चन कुछ है, ठीक है। दो बबुआ सहजीवी संबंध होता क्या है समझ लो थोड़ा सा, ठीक। दो, मान लो कि हमारे पास कोई दो जीव है, ठीक। अब देखो दो जीव इस प्रकार से मिल बांट कर रहता है कि अपना भोजन दूसरे को शेयर करता है और दूसरा वाला जो है वो दूसरे को शेयर करता है, मतलब कि एक दूसरे को संबंध बनाए रखता है, तो इसे कहते हैं सहजीवी संबंध, ठीक। हाँ? हम लिखाएंगे उतना, ये सब समझ गए हो। क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग कितना सॉल्व कर पाता है। बताओ, जीवों को खाद्य पदार्थ की आवश्यकता क्यों होती है, बता दिए हैं। देखो इन्हें, ये लोग पढ़ लिया है, जीवों को खाद्य पदार्थ की आवश्यकता क्यों होती है, बना लोगे ने। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं बताए थे। परजीवी, अभी तो ये लिखवाए परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर है ने, नहीं लिखा है अभी परजीवी का। हाँ, आप पत्ते में मंड, हाँ ये बताएं, आप पत्ता में कैसे पता करेंगे कि मंड की उपस्थिति का परीक्षण, आयोडीन से कर लोगे ने। हाँ देंगे ना। हाँ तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार है। टाइम कितना हुआ है देख लेते हैं, चलो बाहर जाओ। अब कुछ को बुलाते हैं, 2-4 सा पता लगाएंगे। हाँ यार 8